मायावती की 9 अक्टूबर लखनऊ रैली में 40 लाख की जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई सरगर्मी पैदा करने वाली है। आपको ये कुछ अनरियलिस्टिक सा आंकड़ा लग रहा होगा ना, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किसने ये आंकड़ा दिया है और पूरी सच्चाई क्या है। आज हम बात करेंगे बसपा कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह के उस खतरनाक भाषण की जिसने बसपा सुप्रीमो मायावती जी की 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ रैली को जनता का आंदोलन बना दिया। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि इस रैली के लिए जनता खुद चंदा इकट्ठा कर रही है, बसें और ट्रेन बोगियां बुक कर रही हैं, क्योंकि बहन जी ने लंबे समय बाद लखनऊ बुलाया है। गांव में चर्चा है कि गरीब और बहुजन समाज को न्याय नहीं मिल रहा और जितेंद्र सिंह ने सनसनीखेज दावा किया है कि सपा और बीजेपी में गुप्त गठजोड़ है। लेकिन दोस्तों, क्या ये रैली 2027 में बसपा को फिर से सत्ता दिलाएगी या सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी? आइए इस सियासी खेल की हर परत को खोलते हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर विधानसभा से 10,000 लोग लखनऊ पहुंच सकते हैं, यानी 400 सीटों से 40 लाख की भीड़। उनके अपने क्षेत्र सिलपुर में 3,000 लोग तैयार हैं, सैकड़ों गाड़ियां बुक हो चुकी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि विरोधी बसपा को खत्म बता रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नजरअंदाज कर रहा है। फिर भी सोशल मीडिया पर बसपा का प्रचार आग की तरह फैल रहा है। तो रोचक बात यह है कि क्या ये जनता का जोश सपा बीजेपी की नींद उड़ा देगा? अब हम इस जितेंद्र सिंह के वक्तव्य के सियासी मायने और रैली की रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने लखनऊ चलो को जनता का नारा बताया, जो इसे जन आंदोलन बना रहा है। जनता खुद चंदा दे रही है क्योंकि बहन जी का बुलावा उनके लिए सत्ता की पुकार है। लेकिन सियासत का असली दांव ये है, जितेंद्र ने सपा बीजेपी पर गुप्त गठजोड़ का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पासी समाज के नेता जैसे इंद्रजीत सरोज वोट मांगने आते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं में साथ नहीं देते। क्या ये आरोप सियासी तूफान लाएगा? जितेंद्र ने सरकार पर भी तीखा हमला बोला। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और संविदा भर्तियां, ये मुद्दे जनता को गुस्सा दिला रहे हैं। उन्होंने तंज कसा कि मध्य प्रदेश और दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए की योजनाएं मिली, लेकिन यूपी में कुछ नहीं हुआ है अभी तक गरीबों के लिए। उनका कहना है कि बीजेपी को जब कुर्सी पर खतरा दिखेगा तभी वो यूपी की महिलाओं के लिए कुछ करेगी। लेकिन रुकिए, सियासत का असली दांव ये है कि सोशल मीडिया पर बसपा का प्रचार एसपी बीजेपी को डरा रहा है। ऐसा मानना जितेंद्र सिंह का है। क्या ये रैली 2027 में गेम चेंजर बनेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। राजनीतिक नजर से देखें तो ये भाषण बसपा के लिए सियासी पुनर्जन्म का बिगुल है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बहन जी ने जब से लखनऊ चलो का नारा जब से दिया है, तब से कार्यकर्ता और कैडर के अंदर एक जोश तो देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल नहीं है। बसपा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर अपने कैडर को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जितेंद्र का दावा है कि 2027 में बसपा सरकार बनाएगी क्योंकि जनता फिर मायावती को मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन आलोचनात्मक रूप से सोचें तो 2022 में बसपा एक सीट पर सिमट गई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। 40 लाख की भीड़ का दावा देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। और ठीक है, राजनीति में ऐसे संदेश कैडर को एकजुट करने के लिए बढ़िया ही होते हैं, लेकिन क्या ये हकीकत बनेगा? वो तो आने वाला समय 9 अक्टूबर की रैली को पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इसने एक राजनीतिक गूज़बम्प्स तो बढ़ा ही दिए हैं। संसाधनों की कमी तो है बसपा के पास और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरे तरीके से नेग्लेक्ट। फिर भी सोशल मीडिया पर बसपा का प्रचार एसपी बीएसपी को बेचैन कर रहा है। तो इस यहाँ पर यह भी है कि जितेंद्र ने अडानी को जमीन आवंटन और पेड़ कटाई पर सवाल उठाए। क्या ये मुद्दे 2027 में बीजेपी को कमजोर करेंगे? और हाँ, बहन जी को अपना स्टांस सॉलिड तरीके से रखना होगा, क्योंकि अगर ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ता ये सब बातें बोल रहे हैं और मायावती जी अगर कुछ नहीं कहती हैं इस टिप्पणी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके वर्कर थोड़ा सा लेट डाउन फील करते हैं। बसपा के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो वाला इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला होगा।
अब बात करते हैं इस रैली और भाषण के यूपी सियासत पर असर की। यदि 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ जुटती है तो बसपा का वोट शेयर 12.8% से 20% तक जा सकता है। ये सपा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि सपा का स्ट्राइक रेट जबरदस्त चल रहा है जब से उन्होंने पीडीए फॉर्मूला पर काम शुरू किया है। अब अगर बसपा रैली के बाद स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर एक उम्मीद की चिंगारी दिखती है, तो सपा पर सबसे बड़ा डेंट हो सकता है। भाजपा पर तो बहुत ही बड़ा डेंट होगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिंदुत्व के सर्कल में सबको जोड़ने का काम किया है। अगर बसपा प्लस होती है तो भाजपा का वो घेरा भी सिमट सकता है, जिससे भाजपा के वोट परसेंटेज पर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कल्याणकारी नीतियां भी फिर भाजपा को मेजर एज नहीं दिला पाएंगी। भाजपा का वोटर मायूस होकर दूसरी पार्टियों की तरफ तब देख रहा था जब उसका जनाधार श्रिंक हो रहा था। अगर बसपा वापसी करती है तो जो वोटिंग परसेंटेज घटा है वो वापस से बढ़ भी सकता है, क्योंकि देखिए ये राजनीति है और राजनीति में कमतर किसी को भी नहीं आंका जा सकता। लेकिन अगर रैली असफल रही तो बसपा हाशिए पर और सिमट जाएगी। जितेंद्र का थानों की खराबी, एफआईआर ना लिखने और गरीबों को न्याय ना मिलने का मुद्दा जनता को जोड़ सकता है। लेकिन सियासी सवाल ये है, क्या जनता का चंदा और जोश सत्ता तक पहुंचेगा या एसपी बीजेपी की राजनीति इसे दबा देगी? तो दोस्तों, जितेंद्र सिंह का ये भाषण और 9 अक्टूबर की रैली बसपा के लिए सियासी तूफान का संकेत है। जनता का चंदा, बसों ट्रेनों का इंतजाम और एसपी बीजेपी पर गठजोड़ का आरोप, ये सब 2027 में यूपी की सियासत को बदल सकता है। आगे का रास्ता क्या है? बसपा को बेरोजगारी, महंगाई और न्याय जैसे मुद्दों पर डटकर लड़ना होगा। जनता को अनुशासित होकर लखनऊ पहुंचना होगा। मेरा मानना है कि अगर ये जोश कायम रहा तो बसपा 2027 में त्रिकोणीय मुकाबला लाएगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 9 अक्टूबर की रैली सत्ता की मजबूत जड़ को तोड़ेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये सियासी विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्योंकि सियासत को समझना हर नागरिक का हक है। अपने चैनल वायलेटिक्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यूपी की हर सियासी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।